मूवी की शुरुआत सन 2019 में एक पाकिस्तानी आर्मी ऑफिसर कादिर से होती है, जिसे पता चलता है कि उसे कैंसर है और जीने के लिए उसके पास 2 से 3 साल हैं। सामने लगे टीवी पे न्यूज से उसे पता चलता है कि भारत ने आर्टिकल 370 रद्द कर दिया है, जिसके हिसाब से जम्मू कश्मीर को अपना अलग मुल्क होने का हक नहीं मिलेगा। ये न्यूज कादिर के सीने में तीर की तरह लगती है और वो कहता है कि अब जंग होगी और ये करना किसी खुदा के बंदे का काम नहीं, बल्कि उन्हें शैतान से दोस्ती करना होगी। इसलिए वो जिम की आउटफिट एक्स नामी प्राइवेट दहशतगर्दों की कंपनी के साथ कॉन्ट्रैक्ट कर लेता है और भारत का नामो निशान मिटाने के ऑर्डर्स देता है। सीन्स 3 साल बाद भी शिफ्ट होते हैं, जहां अफ्रीका में किसी जगह पे गैर कानूनी तौर पर हथियारों का बिजनेस होता दिखाया जाता है। वहीं जिम का एक आदमी हमें एक स्पेशल मिसाइल लेते दिखाया जाता है, जो एक बार चल गई तो तबाही कर देगी। इस मिसाइल की खास बात ये थी कि ये चलने पर डिटेक्ट नहीं हो पाती और एक बार चल जाए तो सब खत्म कर देती है। तभी डीलर के पास एक आदमी आके बताता है कि उसे ढूंढते कोई यहाँ तक पहुँच गया है, पर वो कुछ नहीं कर सकता क्योंकि उसे इस वक्त वीआईपी रूम में रखा गया है। फिर हमें वीआईपी रूम दिखाया जाता है, जो कोई आम वीआईपी रूम नहीं बल्कि टॉर्चर रूम था। वहाँ किसी आदमी की खासी धुलाई चल रही थी, जिसे देख डीलर हैरान रह जाता है क्योंकि वो और कोई नहीं हमारा हीरो शाहरुख खान यानी पठान था, जिसे जिंदा देख डीलर हैरान था। पठान उसे रूबीना के बारे में पूछता है, पर डीलर पठान को उसकी माशूका का पता देने के बजाय मारने के लिए बंदूक निकाल लेता है। वो ये भूल चुका था कि हीरो हमेशा विलन से 2 हाथ आगे ही चलता है। जहाँ हम देखते हैं कि पठान अपने हाथ पहले ही खोल चुका था, जिसके बाद वो एक एक करता वहाँ मौजूद सब लोगों का हुलिया बिगाड़ने लग जाता है और मिनटों में ही सबका काम तमाम करता बड़े ही स्टाइल से हेलीकॉप्टर में बैठे सब तबाह करता वहाँ से निकल जाता है। नेक्स्ट सीन्स दिल्ली में नंदिनी नामी लेडी भी शिफ्ट होते हैं, जो एक एजेंसी की सीनियर ऑफिसर है। उसे पता चलता है कि रूबीना 15 मिनट पहले पेरिस में देखी गई है, जिस पर वो फौरन पेरिस जाने के लिए निकलती है। जहाज में उसका जूनियर उससे पठान के बारे में सवाल करता है, क्योंकि वो पठान को लेके काफी तजस्सुस का शिकार था, पर कोई भी पठान के बारे में बात करने को तैयार नहीं होता था। यहाँ नंदिनी उसे पठान के बारे में बताते हुए कहती है कि एक टाइम पे पठान उनका सबसे काबिल एजेंट था। अगर वो ना होता तो आज उनमें से कोई भी ऐसे सुकून की जिंदगी ना जी रहा होता। 2 साल पहले एक मिशन के दौरान पठान बहुत बुरी तरह जख्मी हो गया और इन्हें लगा कि अब वो नहीं बचेगा, पर यही तो पठान की खासियत है कि वो मौत को भी चकमा देके एक नई कहानी लिखने आ गया। सीन्स फ्लैशबैक में 2 साल पहले भी शिफ्ट हो जाते हैं, जहां पठान अपने जख्म भरने के बाद नंदिनी को कुछ लोगों की मालूमात देते हुए कहता है कि वो बेशक जख्मी होने की वजह से वक्त से पहले रिटायर हो गया, पर मुल्क की हिफाजत का जज्बा अभी भी उसके अंदर बाकी है और पठान इन्हीं जैसे लोगों को जमा करके एक एजेंसी बनाने का सोच रहा था, जिसकी उसने पूरी प्लानिंग कर रखी थी। नंदिनी को उसका आइडिया पसंद आया और इस तरह टीम JOCR यानी जॉइंट ऑपरेशन एंड कॉवर्ट रिसर्च का जन्म हुआ, जो रूल्स के खिलाफ जाते हुए हर मुश्किल का मुकाबला करते वो करने की हिम्मत रखते हैं जो गवर्नमेंट के बस की बात नहीं। अब ये लोग गवर्नमेंट को राजी करते हुए अपने पहले मिशन पे काम शुरू करते हैं, जो और कोई नहीं बल्कि जिम के टेररिस्ट ग्रुप को पकड़ना ही है। और इन्हें अपने रिसोर्सेज से पता चल गया था कि जिम का अगला टारगेट इंडिया है। पूरी प्लानिंग करते हुए पठान अपनी टीम के साथ प्रेसिडेंट की हिफाजत के लिए आर्मी की मदद करने पहुंच जाता है, पर आखिरी मोमेंट पे इन्हें एहसास होता है कि उनका टारगेट प्रेसिडेंट नहीं बल्कि उसके साथ जाने वाले 2 साइंटिस्ट थे, जिनकी सिक्योरिटी कम होते ही जिम उन पे हमला कर देता है। अब पठान उसका प्लान तो समझ गया था, पर थोड़ा लेट हो गया, जिस पर वो साइंटिस्ट को बचाने निकलता है। पठान साइंटिस्ट को जिम से बचाने में तो कामयाब हो जाता है, पर इन दोनों के बीच हमें एक धमाकेदार लड़ाई देखने को मिलती है, जो तो बहुत लंबी चलती है। पर साथ साथ मैं आपको बताती चलूं कि जिम पठान पे रिवील करता है कि वो असल में पहले उसी की तरह एक देशभक्त था, पर एक मिशन में उसकी फैमिली मारी गई और तब उसकी मदद करने वाला कोई नहीं था। इसी दर्द ने उसे देशद्रोही बना दिया और कल जो भारत माता का रखवाला था, आज वो उसी का सबसे बड़ा दुश्मन बन गया है। जिम पठान को खुली वार्निंग देके वहाँ से निकल जाता है।
वापस आने पर पठान को पता चलता है कि जिम ने जिन दहशतगर्दों को अकेले अच्छा मुकाबला दिया, उन्होंने उसे और उसकी फैमिली को ढूंढ के किडनैप कर लिया, जिसके बदले उन्होंने इंडियन गवर्नमेंट से एक भारी अमाउंट मांगी, पर गवर्नमेंट ने उनकी मांगे पूरी करने से इनकार कर दिया, जिस पर टेररिस्ट ने जिम के सामने उसकी प्रेग्नेंट पत्नी को मार डाला और इसी गम ने अब जिम को ऐसा बना दिया कि उसे हर गुनाह सही लग रहा है। पठान को अपडेट मिलती है कि एक पाकिस्तानी डॉक्टर रुबीना के अकाउंट में पैसे गए हैं जो अब स्पेन जा रही है। उस पे शक होने की वजह से पठान उसके पीछे स्पेन जाता है और फिर से बहुत देर होने के बाद उस पे रिवील होता है कि रुबीना तो असल में उसके लिए जिम की तरफ से डाला गया जाल था जिसमें वो फंस चुका है। पठान को पता चलता है कि जिम ने हर कंट्री से किसी न किसी एजेंट को अपनी टीम का हिस्सा बनाया हुआ है और अब बस एक इंडियन की कमी है जिसके लिए वो पठान को ऑफर देता है, पर पठान साफ इनकार कर देता है, जिस पर जिम उसे मारने के ऑर्डर्स देता हुआ वहाँ से निकल जाता है। पर यहाँ एक ट्विस्ट आता है और हम देखते हैं कि रुबीना पठान का साथ देते हुए सारे एजेंट्स को मारती उसे बचा लेती है और बताती है कि वो एक्स ISI एजेंट नहीं है बल्कि 1 साल से अंडरकवर रहते हुए उनके लिए काम कर रही थी। उसकी भी जिम पे नजर है, पर जो उसे चाहिए वो पठान के साथ जल्दी हो सकता है, इसलिए वो उसके साथ टीम अप करना चाहती है। दोनों अपनी जान बचाते वहाँ से भाग निकलते हैं, जिसके बाद इन दोनों की बातों से हमें रुबीना का पास्ट पता चलता है। रुबीना के पिता जर्नलिस्ट थे जिन्हें उसकी आंखों के सामने बेदर्दी से मारा गया, जिसके बाद वो अपनी मॉम के साथ पाकिस्तान चली गई और इंसानियत की मदद के लिए उसने ISI ज्वाइन कर ली। वो पठान को बताती है कि उन्हें रक्त बीज को ढूंढना है जो मिथ के हिसाब से एक डीमन था जिसे मारना नामुमकिन था। उसके खून की बूंद जहाँ भी गिरती थी वहाँ से एक और रक्त बीज निकल आता था। अब जिम 7 दिन बाद रक्त बीज की लंदन में डिलीवरी लेने वाला है और उसके बाद वो कुछ बहुत भयंकर करेगा। अब अपने ट्रस्ट इश्यूज साइड पे रखते हुए रुबीना और पठान इस मिशन पे काम करने लगते हैं। नंदिनी पठान को ये करने से मना करती है, पर पठान का कहना था कि ये रक्त बीज जो भी है ना जिम के हाथ लग सकता है ना ही ISI एजेंट के, इसलिए वो ये करना चाहता है। अगर कुछ गलत हुआ या पठान पकड़ा गया तो इंडिया जिम की तरह उसके सर से भी हाथ हटा ले, पर वो जिम नहीं बनेगा। पठान और रुबीना लंदन जाके उस रक्त बीज को हासिल करने की प्लानिंग करने लगते हैं, जिसमें इनके सामने सबसे बड़ा चैलेंज एक वॉल्ट यानी तिजोरी आती है जिसे ना खोल सकते हैं ना ब्लास्ट करके उड़ा सकते हैं, इसलिए उन्हें उसकी चाबी यहाँ तक के ताला भी ढूंढना होगा। अपना दिमाग लगाते हुए एक एजेंट के पास पठान खुद जाता है और टर्की वाले के पास रुबीना को भेज देता है। रुबीना अपना डर्टी डांस करके एजेंट के फिंगरप्रिंट्स लेने में कामयाब हो जाती है और वहाँ पठान अपना फेमस क किरण वाला डायलॉग इस्तेमाल करते हुए फिंगरप्रिंट निकाल लेता है। अब नेक्स्ट स्टेप में इन्हें उन एजेंट्स के ऑफिस में घुस के ताला और चाबी निकालनी थी, जिसके लिए ये फिर से अपनी अकल का इस्तेमाल करते हैं और 2 कमाल के पायलट्स की मदद लेते हैं। जिसके बाद ऑफिस में घुसते हुए बहुत ही मेहनत और अकलमंदी का मुजाहरा करते हुए ये दोनों रक्त बीज चुराने में कामयाब हो जाते हैं। लेकिन सब इतनी आसानी से हो जाए तो मूवी का क्या मजा। इसीलिए रुबीना एक बार फिर गिरगिट की तरह रंग बदलते हुए पठान को धोखा देती है और फ्लैशबैक से हमें ये बताया जाता है कि रुबीना शुरू से जिम के साथ मिली हुई थी। जिम को रक्त बीज चाहिए था जो वो खुद हासिल नहीं कर सकता था, इसलिए उसने रुबीना को इस्तेमाल करते हुए पठान से ये काम करवाया, क्योंकि पठान के लिए ये दाएं हाथ का काम था। प्रेजेंट में सीन्स रशिया की जेल में शिफ्ट होते हैं, जहाँ नंदिनी आके पठान को अपना एजेंट मानने से इनकार कर देती है और उसे मारने के ऑर्डर्स देती है। ये सुन के पठान को बुरा तो बहुत लगता है, क्योंकि बेचारा तो सिर्फ अपने मुल्क की हिफाजत का सोच रहा था, पर उल्टा अब उसकी ही जिंदगी की कोई वैल्यू नहीं। पठान को मेन जेल ले जाने के ऑर्डर्स दिए जाते हैं, जहां उसकी रक्त बीज चुराने वाली हरकत पे लोग उसके खिलाफ हुए। वहीं ट्रेन में उसकी धुलाई शुरू कर देते हैं। पठान की ठीक ठाक धुलाई होती है, जहाँ वो बेचारा कुछ भी नहीं कर पाता। और यहाँ इस मूवी का सबसे दिलचस्प सीन आता है, जिसका सबको 5 साल से इंतजार था, और वो ये कि अर्जुन अपने करण की मदद के लिए पहुँच जाता है, यानी सलमान खान पठान की मदद को आता है। अब इंडिया के बेस्ट हीरोज एक साथ देखने को मिलेंगे तो फाइट भी वैसे ही धमाकेदार होगी ना। दोनों एक लंबी टाइम तक दुश्मनों को एक कमाल की फाइट देते नजर आते हैं, जहां साथ ही साथ हमें पता चलता है कि सलमान खान एक था टाइगर वाले एजेंट टाइगर के कैरेक्टर में यहाँ आया है, जो फाइट खत्म होने के बाद पठान को बोलता हुआ जाता है कि मरना मत,
क्योंकि मेरा एक और जरूरी मिशन है जहाँ तुम्हारी जरूरत पड़ेगी। यानी एकता टाइगर का एक और पार्ट आने वाला है जहाँ हमें शाहरुख की गेस्ट अपीयरेंस देखने को मिलेगी। खैर सीन्स वापस प्रेजेंट में शिफ्ट होते हैं जहाँ नंदिनी पठान की सारी हिस्ट्री सुनाने के बाद पठान के पास पहुँचती है और उसे बताती है कि उन्होंने रूबीना को ढूंढ निकाला है। अब पठान का तो रूबीना के हाथों बस दिल नहीं टूटा था बल्कि उसकी इज्जत का भी कचरा हो गया था, इसलिए वो रूबीना से बदला लेने उसके पीछे पहुंच जाता है। जहां रूबीना पठान को बताती है कि वो बेशक जिम के साथ थी, पर जब उसे पता चला कि जिम रक्त बीज का इस्तेमाल ऐसे काम के लिए कर रहा है जो लाखों की जान ले लेगा, तो वो पीछे हट गई क्योंकि उससे पहले जिम के इन इरादों का पता नहीं था। इसलिए अब वो वापस पठान का साथ देने को तैयार हो जाती है। एक तो इस हीरोइन की समझ नहीं आती कि आखिर ये चाहती क्या है। खैर यहाँ हमें इन दोनों की एक बैक स्टोरी देखने को मिलती है जहाँ पठान बताता है कि कई साल पहले उसे अफगानिस्तान में एक टेररिस्ट को मारने का मिशन मिला था, जिसके लिए उन्होंने पठान को एक लोकेशन दी और मिसाइल छोड़ दिए। पर पठान को बाद में पता चला कि वो तो एक आम सा स्कूल टीचर है, जिस पर पठान ने उसे और वहाँ मौजूद बाकी लोगों को जख्मी होने से बचाने के लिए उस जगह को टाइमली खाली करवा के बहुत ही बहादुरी से सबको मरने से तो बचा लिया, पर इस चक्कर में वो खुद बुरी तरह जख्मी हो गया, जिस पर वहाँ के लोगों ने खुद उसकी देखभाल की और उसके ठीक होने के बाद वहाँ से जाने से पहले उसे यकीन दिलाया कि उनकी जान पठान की अमानत है और जब भी उसे उनकी जरूरत हुई वो उसकी मदद जरूर करेंगे। वहीं रूबीना की बैक स्टोरी ये है कि उसके फादर एक आम इंसान थे जिन्हें पुलिस ने एक दिन टेररिस्ट कहते हुए पकड़ लिया और उसकी फैमिली की लाख कोशिशों के बाद भी कुछ न हो सका। यही वजह है कि रूबीना ने अपनी पहचान छुपा के पहले डॉक्टर की पढ़ाई की और फिर अपने पिता का बदला लेने के लिए ISI ज्वाइन कर ली। नेक्स्ट सीन शिफ्ट होता है रशिया में, जिम के ऊपर, जो इंडिया को सिरे से खत्म करने के लिए रक्त बीज की मदद से एक वायरस बनवाता है जिसे वो इंडिया पे छोड़ के वहाँ सबको मरवा देगा। वायरस का काम पूरा होने पर साइंटिस्ट एक बार फिर उसे ऐसा ना करने की वार्निंग देता है, पर जिम के सर पर खून सवार था। वो चाहता था कि जिस तरह उसने अपना परिवार अपनी आंखों के सामने बेबसी से खो दिया, उस तरह भारत में मौजूद गवर्नमेंट और बाकी सब भी अपनों को अपनी आंखों के सामने दम तोड़ता देखें। पर वो भूल गया था कि पठान के होते हुए ऐसा होना इतना आसान नहीं है। इसीलिए एकदम पठान रूबीना के साथ वहाँ एक धमाकेदार एंट्री देते फिर से लड़ाई शुरू कर देता है। यहाँ भी हमें एक नेक्स्ट लेवल 5 स्टार किस्म की लड़ाई देखने को मिलती है, जैसे हम फास्ट एंड फ्यूरियस मूवी देख रहे हों। अब अगर इस मूवी से कंपेयर कर रहे हैं तो फाइट का अंदाजा तो आप लगा ही सकते हैं। कभी जिम और पठान हमें बर्फ में एक दूसरे का पीछा करते दिखाए जाते हैं, तो कभी एक कमाल गन फाइट देखने को मिलती है। अब इस लंबी लड़ाई के बाद हमें ये पता चलता है कि जिम के पास 2 ऑप्स यानी बॉल की शक्ल के गोले थे, जो लड़ाई के दौरान एक तो पठान के हाथ लग जाता है पर दूसरा जिम अपने साथ ले जाता है। पठान उस ऑप को लेके अपनी टीम के पास पहुंचता है, पर उसे खोलने पर इन्हें पता चलता है कि उस ऑप में तो सिर्फ पानी था। असल वायरस वाला ऑप तो जिम अपने साथ ले गया। ये बॉम्ब अभी इन पे फूटा ही था कि इन्हें जिम की वीडियो कॉल आ जाती है, जो इन्हें बताता है कि इस ऑप को 3 लेयर्स में बनाया गया था। एक लेयर खुलने पर वायरस बाहर आ गया, दूसरी लेयर उसे आगे और लोगों तक स्प्रेड करने का काम करेगी और तीसरी लेयर में सिर्फ पानी है, जो जिम तंजिया तौर पे उन्हें कहता है कि उसका मिशन पूरे होने पर अब उसमें डूब के ये लोग मर सकते हैं। साथ ही साथ वो बताता है कि ये वायरस इतना खतरनाक है कि अगर इसकी पेन को स्केल पे नापा जाए तो 10 नंबर से ऊपर का दर्द होगा। उसकी बात पूरी होते ही वहाँ मौजूद साइंटिस्ट, जिनमें नंदिनी भी शामिल थी, उन पे वायरस का असर होने लगता है। इस वायरस का नाम है स्मॉल पॉक्स, जिसने एक टाइम पे बहुत लोगों की जान ली, पर इसकी वैक्सीनेशन निकल आई। फिर अब ये कैसे खतरनाक हुआ, तो वो ये था कि जिम ने अपने साइंटिस्ट से काम करवा के इसका एक नया वर्जन निकलवाया, जो इतना खतरनाक था कि जहाँ भी फैलेगा बस 3 घंटों में इंसान को अपने असर में लेता एक दर्दनाक मौत देगा। यानी जहाँ ये वायरस मौजूद हो वहाँ से इंसान अगर 3 घंटों में ना निकला तो वो अपने साथ साथ पूरे शहर को तबाह कर सकता है। अब जबकि ये वायरस इस लैब में है और यहाँ के लोग इससे इन्फेक्ट हो चुके हैं, तो सारे साइंटिस्ट और नंदिनी बाकी लोगों की जान बचाने के लिए खुद को सेक्रीफाइस करने को तैयार हो जाते हैं। इसके बाद सीन्स मूवी के स्टार्टिंग सीन्स में वापस जाते हैं, जहाँ पठान ने उस डीलर को उठाया था। वो उससे जिम के प्लान के बारे में पूछता नजर आता है। डीलर को ये तो नहीं पता था कि जिम उस मिसाइल को कहाँ
गिराने वाला है, पर उसे ये पता था कि वो उसे अफगानिस्तान से लॉन्च करेगा। जिस पर थोड़ा भी टाइम वेस्ट किए बगैर पठान अपनी टीम के साथ अफगानिस्तान पहुंच जाता है, जहां हम जिम को स्टार्टिंग सीन वाले पाकिस्तानी जनरल कादर के साथ रक्त बीज का सौदा करते देखते हैं, जो उस वायरस से अफेक्ट हुए अफगानिस्तान के कुछ लोगों को मरते देखता जिम पे गुस्सा होता है कि ये वायरस इस्तेमाल किए बगैर उस तक पहुंचाने की बात हुई थी, फिर ये लोग कैसे इसकी लपेट में आ गए। जिम अपने आदमी वहाँ के हालात देखने भेजता है तो ये असल में पठान की चाल निकलती है। ये असल में वही शहर था जिसकी उसने कुछ साल पहले अपनी जान मुश्किल में डाल के मदद की थी। पठान का एहसान वापस करते हुए ये लोग उसे जिम को पकड़ने में मदद करते हैं, जिसके बाद फिर से हमें एक्शन मूवी की खासियत यानी खून खराबा देखने को मिलती है, जिसमें रुबीना ने भी एक कमाल रोल प्ले किया। पर जिम हमेशा से ही एक हाथ आगे चल रहा था और इसी बात का फायदा उठाते हुए वो एक बार फिर पठान को बताता है कि असल वायरस इस मिसाइल में नहीं था, बल्कि उसने दिल्ली जाने वाली एक फ्लाइट में उसे पहले से ही भेज दिया है और उसका रिमोट जिम के हाथ में है। अब एक तरफ पठान की टीम उस मिसाइल को रोकने में लगी थी, वहीं दूसरी तरफ पठान खुद जिम को रोकने लगा हुआ था। दोनों ही तरफ एक सस्पेंस और टेंशन का माहौल देखने को मिलता है। अब फ्लाइट के लैंड होने में सिर्फ 2 मिनट बाकी थे, मतलब इतने वक्त में वो वायरस प्लेन के लोगों में फैल जाएगा और वो इंडिया पहुंच के बाकी लोगों में फैलाएंगे और आहिस्ता आहिस्ता सारा शहर इसकी लपेट में आ जाएगा। पर आखिर में जीत तो हीरो की ही होती है, इसलिए पठान आखिरी मोमेंट पे जिम को रिमोट का बटन दबाने से रोक लेता है और एक बड़ा हादसा होने से बच जाता है, यानी प्लेन में कोई भी उस वायरस से इन्फेक्ट नहीं होता और इस तरह बहुत से लोगों की जान बच जाती है। जिसके बाद पठान फाइनली जिम का काम तमाम करते हुए उसे मार डालता है, पर उसका बहादुरी वाला मेडल रख लेता है, जिसकी असल हकदार नंदिनी थी। इसके बाद पठान का सीनियर उसके पास आके उसे शाबाशी देता है, जो शुरू से उसकी एजेंसी के खिलाफ था। पर अब पठान को टाइगर और उस जैसे हीरोज को जमा करके एक टीम बनाने का कहता है, ताकि इंडिया को उसके दुश्मनों से महफूज रखा जा सके। इसी मोमेंट पे ये मूवी एंड हो जाती है। मूवी के पोस्ट क्रेडिट सीन्स में हम पठान और टाइगर को साथ देखते हैं, जो रिटायर होने का सोच रहे थे और साथ में कुछ यंग एजेंट्स की बात करते नजर आते हैं, जो अब उनकी जगह ले सकें, पर उनका नाम रिवील नहीं करते। इसी के साथ ये मूवी एंड हो जाती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।